यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर लड़ाई छिड़ गई है। लड़ाई मुलायम सिंह यादव की सीट को हथियाने की। गढ़ तो समाजवादी पार्टी का रहा है मैनपुरी, लेकिन जिन मुलायम सिंह यादव के बल पर समाजवादी पार्टी यहां दशकों से जीतती आ रही थी, वो मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि अखिलेश ने अपने पिता की सीट को न गंवाने का इंतजाम कुछ ऐसे किया है कि अपनी सबसे विश्वसनीय उम्मीदवार डिंपल यादव को पिता मुलायम सिंह यादव की सीट के लिए प्रत्याशी चुना है। और फिर अखिलेश ने आलोक शाक्य को मैनपुरी का जिला अध्यक्ष बनाकर शाक्य वोट बटोरने की भी तो चाल चली है। बीजेपी ने भी अखिलेश की चाल पर चाल खेलने का मन बना लिया है। मैनपुरी के लिए बीजेपी में भी हलचल तेज है। कयास तो थे कि मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को टिकट दिया जाएगा, लेकिन असल में बीजेपी ने अखिलेश के नेहला पर दहला मारते हुए शाक्य बिरादरी के रघुराज शाक्य को ही उम्मीदवार बना दिया है। जी, मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी चुना है। यानी कि अब सपा की डिंपल यादव की टक्कर बीजेपी के रघुराज शाक्य से होगी, जिनकी गिनती प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के करीबी के रूप में की जाती है। इस साल फरवरी में ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी छोड़कर शिवपाल सिंह यादव के करीबी रघुराज शाक्य ने बीजेपी का दामन थामा था और शाक्य 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में शाक्य सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए कैसी मुश्किलें खड़ी कर पाते हैं, वो तो देखने वाली बात होगी। कितने मजबूत हैं बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज शाक्य? बीजेपी में शामिल होने से पहले रघुराज शाक्य प्रसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे। शिवपाल सिंह यादव के काफी विश्वसनीय थे। रघुराज शाक्य साल 1999 और साल 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर इटावा से सांसद चुने गए थे। साल 2012 में सपा के टिकट पर इटावा सदर सीट से विधानसभा का चुनाव जीता था। रघुराज शाक्य ने हालांकि 27 जनवरी 2017 को समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सपा से निकलकर रघुराज शाक्य शिवपाल सिंह यादव की पार्टी में शामिल हो गए। 5 साल शिवपाल सिंह यादव के साथ रहे और जब शिवपाल सिंह यादव ही खुद सपा के लिए चुनाव प्रचार करते दिखे और फिर विधानसभा चुनाव में रघुराज शाक्य को इटावा सदर से दावेदारी पेश करनी थी, लेकिन यहाँ सर्वेश शाक्य को मैदान में उतार दिया गया, जिससे नाराज शाक्य ने प्रसपा छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्हें शाक्य को अब बीजेपी ने कुछ ऐसी इज्जत बख्शी है कि सीधा मुलायम सिंह यादव की ही सीट की उम्मीदवारी सौंप दी है। अब रघुराज को टिकट देने के मुख्य कारण पर गौर करें तो रघुराज शाक्य को प्रत्याशी बनाने की वजह क्या रही? मैनपुरी लोकसभा सीट पर भाजपा ने जातिगत आंकड़ों को साधने की कोशिश की। यादव के बाद शाक्य जाति के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। रघुराज सिंह शाक्य इटावा के जसवंत नगर के मूल निवासी हैं। लोकसभा क्षेत्र की जसवंत नगर विधानसभा सीट के मतदाताओं में सेंध लगाने की कोशिश की। रघुराज सिंह शाक्य लंबे समय से सपा से जुड़े रहे। वो शिवपाल सिंह यादव के बेहद करीबी हैं। शिवपाल सिंह के अलग होने पर उन्होंने भी सपा छोड़ दी। शिवपाल गुट आज भी उनके साथ है। 2 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके हैं रघुराज शाक्य। उन्हें चुनाव लड़ने का बेहतर अनुभव है। यही कारण है कि रघुराज शाक्य पर बीजेपी ने इस बार दांव खेला है और इससे निश्चित तौर पर अखिलेश की टेंशन बढ़ी है। अखिलेश को उम्मीद ही नहीं होगी कि बीजेपी इतने मजबूत प्रत्याशी को मैदान में उतार सकती है। और फिर अखिलेश ये भी तो नहीं भूले हैं कि बीजेपी ने साल 2019 के चुनाव में कैसे बढ़ा दी थी सपा की मुश्किलें। 2019 का रण मुलायम सिंह यादव के लिए नहीं था आसान। मैनपुरी विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य मात्र 5000 वोट से पीछे रहे थे। भोगांव में मुलायम सिंह यादव से 26,000 वोट ज्यादा पाए थे बीजेपी के शाक्य ने। किशनी की सुरक्षित सीट पर मुलायम सिंह यादव को 92,000 वोट मिले, तो वहीं प्रेम सिंह शाक्य की झोली में 80,000 वोट आए थे। करहल सीट पर शाक्य को 80,000 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 1,18,000 वोट आए थे। इन चारों सीटों पर शाक्य और मुलायम सिंह यादव के बीच में मुकाबला लगभग बराबरी का ही रहा था। यहाँ निर्णायक साबित हुई थी शिवपाल सिंह यादव की जसवंत नगर सीट। शिवपाल के गढ़ जसवंत नगर में मुलायम सिंह यादव को 1,57,000 वोट मिले थे, जबकि शाक्य के खाते में सिर्फ 75,000 के आसपास ही वोट गए थे। और शिवपाल सिंह यादव तो फिलहाल अखिलेश से भी ज्यादा रघुराज शाक्य के करीबी जान पड़ते हैं। हाँ, प्रसपा छोड़ बीजेपी में शामिल जरूर हुए, लेकिन शिवपाल सिंह यादव खुद भी उस परिस्थिति को समझते हैं जिस परिस्थिति में वो खुद थे। उन्हें भी तो अपना मन मारकर अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं बल्कि सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना पड़ा था। उसके बाद क्या शानदार तरीके से भतीजे ने चाचा को इज्जत बख्शी है, इससे भला कौन वाकिफ नहीं है। अब जब वजह इतनी हो तो फिर अखिलेश के माथे पर बल आना तो लाजमी है।
आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होगा और परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर को की जाएगी। इस सीट के लिए नामांकन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंतिम तिथि 17 नवंबर है, तो उससे पहले बीजेपी ने अपनी चाल चल दी है। अब बीजेपी के प्रत्याशी से मुलायम सिंह यादव की सीट फिर से सपा के खाते में जाने में कितनी मुश्किल आएगी, या फिर अखिलेश के लिए जीत काफी आसान होगी? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।